हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। जैसे कि लंबा वीकेंड है तो आपको हम अलग-अलग वीडियो प्रोवाइड कराएँगे। बैंक निफ्टी की अलग वीडियो रहेगी, निफ्टी 50 का डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग वीडियो में भी करेंगे। साथ के साथ आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि डिस्कस होना चाहिए इस वीकेंड पे। अगर मुझे टाइम लगता है मैं आपको उस पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम सिनेरियो देखेंगे बैंक निफ्टी का। अगर सिनेरियो देखें या निफ्टी 50 का भी सिनेरियो देखें, कहीं ना कहीं हमें आज भी एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है निफ्टी 50 में भी। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इवन अगर आप देखेंगे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग की गई है, आपके एसएल भी हिट हुए होंगे, किसी ने अगर इसके प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे काम करते हुए दिखा है। लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी था, उसका डिस्कशन हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली वीडियो में करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या देखने को मिला है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक मोमेंटम भी कैप्चर करने के लिए मिला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक साइडवेज मोमेंटम जाता हुआ दिखाई दिया, एक शार्प सेलिंग भी आई। जहां पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, फिर से बाउंस करता हुआ मार्केट दिखाई दिया। फिर मार्केट ने जो नया ट्रेडिंग डे हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट दिया है और आपको ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देने की कोशिश की है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के दिन हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का, लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है या किस तरीके से हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब लॉजिक डिस्कस करने से पहले इस एरिया को समझ लो। इस एरिया में दरअसल हो क्या रहा है। इस एरिया में जब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी और 2 दिन तक मार्केट एक जोन में रहा था, उसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इस एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ये कौन सा एरिया है वो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा। फिर मार्केट बार बार इस एरिया में आ रहा है, आपको गिरावट दिखा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं मार्केट ने 2 बार इस एरिया में जाने की कोशिश की। जब यहाँ पे इस एरिया में आया था, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जो कि हमें इस जोन पे या इस जोन पे देखने को मिली है। इतनी बड़ी नहीं थी, शार्प सेलिंग मार्केट ने देने की कोशिश की थी। लेकिन अचानक से हमें रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी और फिर से मार्केट इसी एरिया में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी इस एरिया का मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, किस तरीके से प्लान करना है चीजों को वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऊपर 2 लेवल और आ जाते हैं भाई। एक 44,000 का, जिसका हम आज से नहीं बहुत ही पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। दूसरा ऊपर एक और लेवल आ जाता है 44,100। तो इन दोनों का हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही है तो हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं। यहाँ पे हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप सिनेरियो को देखेंगे, अगर आप 23rd को ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल सिंपल यहाँ पे देख लो, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो चुका है। ठीक है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो चुका। अगर आप प्रीवियस डे लो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो दिखाई दिया। मार्केट में जो ओपनिंग हुई, कहीं ना कहीं मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकालता तो तब हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचते, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देता और नीचे आपको एक मोमेंटम दिखाता है, इस सपोर्ट जोन को निकाल देता, तो हम नेगेटिव साइड सोचते कि भाई प्रीवियस डे लो तक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन मार्केट ने यहीं पे ही, अगर आप देखेंगे, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ना तो हमें कोई फॉलोअर कैंडल देखने को मिली, रिकवरी यहां पे आती हुई दिखाई दी, क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर देने की कोशिश की, कोई फॉलोअर कैंडल नहीं दिखाई। तो उस वजह से नेगेटिव साइड बैठना गलत हो सकता था।
चीजें समझ में आई। उसके बाद मार्केट ने इस जोन पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे दो चीजें हो जाती है, यहीं पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई भी बना दिया और प्रीवियस डे हाई भी हमारा इसी जोन में है। दोनों के दोनों इसी जोन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिंग डे हाई भी, प्रीवियस डे हाई भी। और जो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, एक ही कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको कोई फॉलोअर कैंडल नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो अगर किसी ने इस ट्रेड पे काम करने की कोशिश की होगी, उससे एसेलेट हुआ होगा। पहले तो मार्केट साइडवेज जोन में चला गया, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाने की कोशिश करी, सेलिंग दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे स्कैल्पिंग की आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, क्योंकि मार्केट ने एक पैटर्न भी क्रिएट किया। साइडवेज मोमेंटम जब जब जाएगा, मैंने आपको बताया है कि जो चार पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में से ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न मिलने की हायर पॉसिबिलिटीज हो जाती है। ज्यादातर केस में हमें कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाता है। नीचे की तरफ मैंने आपको क्यों कहा कि आप सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते थे, इसका रीजन ये है सिर्फ और सिर्फ नीचे बहुत सारे सपोर्ट बन जाते हैं। अगर सिर्फ इसी एरिया को आप ऑब्जर्व करोगे, आपके लिए प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है, आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, आपके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है, तो बहुत सारे सपोर्ट काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं ली जा सकती है। ऐसी सिचुएशन पे कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, और छोटे छोटे टारगेट के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद मार्केट ने क्या दिखाया, कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके फिर से रिकवरी देने की कोशिश की है। यहाँ पे भी मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है, क्योंकि नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए ये बन चुका है। इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, और यहाँ पे एक पैटर्न और क्रिएट किया और इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन लास्ट टाइम में दिया है, लास्ट टाइम में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा बेहतर ये रहता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या खेल खेल रहा है, देखो मोमेंटम देता है मार्केट, लेकिन आपको अपने टाइम का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि हमें काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला था, आपको ये समझना होगा कि भाई किस दिन ऑप्शन बायर का दिन होता है, किस दिन नहीं होता है। उन चीजों को अगर आप थोड़ा सा समझोगे, देखो समस्या क्या हो जाती है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सुबह ट्रेडिंग में आए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दोपहर का सेकंड आपका वो चलना शुरू हो गया, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस बीच मार्केट में इंसान इरिटेट सा होने लगता है कि भाई आज तो पैसे ही नहीं बनाए, आज तो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। फिर वो उल्टी सीधी ट्रेड लेने की कोशिश करता है, और उस चक्कर में उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। फिर उन्हें रिकवर करने की कोशिश करता है, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाता है, तो उस वजह से उसका कैपिटल भी चला जाता है, प्रॉफिट भी नहीं हो पाता। बेहतर क्या है, आज ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, पहले दिन ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, भाई अगर आप 22 को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। तो अगर आप वीक में इन्हीं मोमेंटम्स को पकड़ लोगे, भले ही एक दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, कभी कभी ऐसे वीक आते हैं आपको लगातार मोमेंटम मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे वीक आते हैं कि आपको एक दो ही मोमेंटम मिलते हैं, कभी कभी ऐसे भी वीक आते हैं आपको मोमेंटम मिलते ही नहीं है। तो बेहतर ये रहता है, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल भी सुरक्षित रख के चलते हैं, वो भी आपका एक तरह का प्रॉफिट होता है। चलो, इसका साइकोलॉजी का हम डिस्कशन अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं समझाना क्या चाहता हूं। किस दिन नहीं काम करना है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो पता कैसे चलता है, लॉजिक से पता चलता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस वजह से आप वो ट्रेड ले रहे हो। अगर आप वो समझने लगे, तो आप वे दिन फाइंड आउट करना सीख जाओगे कि किस दिन काम करना है, किस दिन काम नहीं करना है। फिलहाल मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मंडे को भी छुट्टी है। तो आपके पास हो गया सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन है आपके पास, इन्हें यूटिलाइज कीजिए। फ्री लर्निंग वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे भी, मेरे पे भी, या और किसी के भी, उन्हें देखिए, चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो ऑफर चल रहा था वो 3 दिन बाद एक्सपायर्स इन 3 डेज, 3 दिन बाद हम 50% का ऑफर ये खत्म कर देंगे, और आप जैसे इस पे अप्लाई करेंगे, सीधा सीधा आपका 50% ऑफ हो जाएगा। 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप सेटअप या स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं,
तो आप इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं और इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं इन चीजों को सीखने के बाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम फिर से वही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि बात वही है जो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। डाउनफॉल आया था, रिकवरी आया था, उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फिर से उसी रेंज में मार्केट आ चुका है। ना तो हमें इसका ब्रेकआउट मिला, ना ही हमें इसका ब्रेकडाउन मिला। अभी मार्केट इसी रेंज में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम ऊपर की तरफ मार्केट को तब मानेंगे जब मार्केट 44,100 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ दो लेवल इंपॉर्टेंट है। पहला है 44,000 और दूसरा है 44,100। काफी लोग ट्रैप मत हो जाना कि अगर मार्केट ने 44,000 का ब्रेकआउट दे दिया आप ये सोचने लगो कि भाई अब पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। आपको इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करना है, क्योंकि इन दोनों ने पहले भी ट्रैपिंग की है, ट्रैप करने की कोशिश की है, तो बेहतर है ब्रेकआउट होने दो। चीजें समझ में आई। आइए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, वीडियो के शुरुआत में हम इस वाले जोन को तो समझ ही चुके थे, और ये रेजिस्टेंस क्यों है ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख लिया। पहला ये रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत दिनों से हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस देखा। अभी तो मैं आपको 2-3 दिन का ही दिखा रहा हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज ऑब्जर्व करने लायक यहाँ पे क्या है, इसी जोन में आपका प्रीवियस डे हाई भी होने वाला है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास है। दूसरी चीज भी हमने ऑब्जर्व कर ली। तीसरी चीज ऑब्जर्व करने लायक क्या है, ये क्या है, आपका प्रीवियस डे लो है। ठीक है, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। भाई जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, अब ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। ये भी चीज ऑब्जर्व करने लायक है। दूसरी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक क्या है, इसी जोन में आपका 44,000 भी है और 44,100 भी है। यानी कि अभी ये वाला तो रेजिस्टेंस जोन है ही हमारे लिए, ऊपर की तरफ भी नजदीकी रेजिस्टेंस जोन है। तो यानी कि यहां से हमने हमें एक बात तो सीख ली, एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बढ़ानी है। जब तक हमें 44,100 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हमारे क्वांटिटी भी कम रहेगी और टारगेट भी ज्यादा बड़े सोच के नहीं चलने हैं, क्योंकि यहां से हम अचानक से डाउनफॉल देख चुके हैं। बड़े बड़े कैंडल्स पहले भी हमने देखे हैं इन जोन पे आते ही, आज भी हमने देखे हैं। क्योंकि एकदम से ही ट्रैपिंग हो जाएगी, तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि इन लेवल्स तक कम क्वांटिटी रखे जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल रहे हैं, और बड़े टारगेट मत रखे। समझ में आ गई। अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हमें इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट चाहिए और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। हमारे लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है 44,000 की, दूसरी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है 44,100। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो हम एक मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। एक डाउनफॉल आया था, अगर आप देखेंगे 16 और 15 को, ये वाला लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, जिसने रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया था। तो आपके लिए इसके बाद अगला रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यहीं पे हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। हम एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी ही एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे चलने लगा तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद अगर फॉलोअर कैंडल बन गई, तो इस सिचुएशन पे जो आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी, ये जो प्रीवियस डे लो रहेगा, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, जो 23 का डे लो है, यहाँ पे आपके अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला तो इस वाले जोन में आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 22 का डे लो है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट में ये छुट्टियां हैं और इस बीच मार्केट जब ओपन होगा, अगर वो अचानक से बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देता है, तो उस वाले सिनेरियो को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। इसलिए एक एक पॉइंट को समझना। गैप अप ओपनिंग का पहले डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जैसे कि हमारे लिए जरूरी क्या है, ये वाला जोन, ये हमने मार्क कर लिया, ये वाला जोन, ये भी हमने मार्क कर लिया, और ये वाला जोन, ठीक है। अब इस जोन और इस जोन के बीच में, यानी कि 44,100 से नीचे नीचे और प्रीवियस डे हाई से ऊपर ऊपर, अगर इस जोन में मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाए, भाई अगर गैप अप ओपन हो रहा है, एक बड़ा मोमेंटम तो हमें मिल रहा है, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो उस सिचुएशन पे तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज, जब तक कि वो अपने ट्रेडिंग डे हाई को नहीं निकाल देता, अगर ट्रेडिंग डे हाई को निकाल दिया तो हम सोचेंगे वही अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, साथ के साथ अगर उसने 44,100 को भी निकाल दिया तो एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा, मार्केट दो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को निकाल के चल रहा है, साथ में ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, वहां पे हम पॉजिटिव साइड सोच सकते हैं। नहीं तो इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी देने लगा, अब मान के चलो 44,100 और 44,000 के बीच मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, या तो 44,100 को निकाले तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, या फिर वो 44,000 को नीचे की तरफ निकाल दे, तब हम नेगेटिव साइड सोचेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी एक्ट कर सकता है। तो बेहतर क्या रहेगा, कम क्वांटिटी रहे, और जब तक ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे अगर निकलना शुरू होगा तो यहां पे हमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने का फिर से मौका मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए, फॉलोअर कैंडल देखते हुए हम इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको देता है गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, अब जैसे कि हमें पता है ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है, तो इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो फोकस करना, अगर वो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, ध्यान से समझो, मैं ट्रेडिंग डे लो की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग डे हाई की बात कर रहा हूं, अगर वो ब्रेकआउट दे दे तो आपको पॉजिटिव साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि फिर आपके लिए टारगेट यहां पे हो जाएगा प्रीवियस डे हाई के पास। समझ में आ गया। लेकिन अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देने लग जाए तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है, उसके बाद भी अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो बेहतर ये रहेगा कि कम क्वांटिटी में काम करना या ट्रेड को अवॉइड करना। यहां तक चीजें समझ में आई, क्योंकि वो पहले ही एक ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 50% का जो ऑफर है ये 3 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा, तो इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और नई नई चीजें सीखिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।